हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, क्योंकि शाम के बजे हैं 4 बजे से आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि सुबह से काम था, मैंने कहा चलो ठीक है, डेली डेली कर ही रही हूँ, आज शाम से एक आउट करती हूँ। तो इवनिंग से लेकर नाइट तक आप लोग रूटीन देखना। और सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, अभी मेरी चीकू सो रही थी, अभी अभी बिल्कुल जस्ट सो के उठी है, हिल रही है। हाँ, बस मैंने अभी बाल वाल बांध दिए अपना। हाँ, सुबह में सिंदूर तो लगाया था, थोड़ा थोड़ा सा छूट गया था, फिर सिंदूर फिर से लगा लिया, क्योंकि क्योंकि अब कैमरे के सामने आना था। सुबह से ऐसे ही फिर रही थी, कभी कभी हो जाता है। अब बस मिलते हैं थोड़ी देर से फिर आप लोगों से। कपड़े वपड़े फोल्ड करने बहुत सारे काम है, मिलेंगे फिर थोड़ी देर से। जब तक चीकू को देख लेते हैं, वो रो रही है। यहाँ पे कपड़े ले आई थी फोल्ड करने के लिए, वही फोल्ड करने लगी। बस चीकू भी थी। चीकू देखिए यहाँ पे हाथ पर चला रही है तो हिल रहा है दरी। तो चीकू को देखते देखते मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और दोनों बच्चों मतलब ट्यूशन का उनका छुट्टी चल रहा है बच्चों का। उनकी मैम की वो थी, मैरिज थी, शादी थी, तो इसकी वजह से उनके घर में भी शादी है। तो बच्चे बस बाहर गए खेलने। मैं चीकू को भी देख रही हूँ कैसे हाथ पर चला रही है। और कपड़े फोल्ड कर लूँगी। कपड़े फोल्ड करने के बाद अभी काम है ढेर सारा ही। और बस यहाँ पे फिर मैं क्या करने आ गई, यहाँ पे मैं भगवान के सारे ठंडी के मैंने कपड़े धुल दिए थे। ये सब कपड़े हो गए थे पुराने, तो ये सब मैंने निकाल के डिब्बा से और पन्नी में भर दिया कुआं में डालने के लिए। और जो मतलब ठंडी के कपड़े थे सब भगवान के फोल्ड करने के बाद डिब्बा में धर दिया अच्छे से। अब फिर ठंडी में निकलेंगे। और गर्मी के कपड़े मैंने बाहर थे ही, गर्मी को तो नहीं रखे थे, दूसरे डिब्बे में थे। तो बस यही सब मैंने किया। यही सब करने के बाद अब मैं कुछ और ही सोच रही थी, पर देखो क्या हुआ। और बहुत बुराई आज हो गई। ये देखिए आंधी आई इतनी बुरी तरीके से। अभी तक तो बस आंधी चल रही है, बस तो वो भी कम हवा चल रही है। पर अब जो हुआ ना, अरे मतलब 15 साल में मैंने पहली बार देखा। ये देखिए पूरा बिस्तर में बर्फ़ आ रहा था खिड़की से। ये खिड़की का दरवाज़ा बंद नहीं होता, देखिए कितनी तेज़ी से आ रहा है। और बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। पूरे पर्दे वर्दे सब गिर, पूरे कमरे में पानी पानी हो गया था, आधा बिस्तर पूरा गीला हो गया था। हम लोग ना, ये देखिए पूरा जब वो हो गया है, बंद हो गया, तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा मतलब बर्फ़ जम गई, पूरा एकदम तहस नहस हो गया था। बहुत ज़्यादा मुझे सफाई करना है पूरा। मैं कमरा दिखा रही हूँ कि कमरे का क्या हाल हो गया था। और ये पन्नी बिछा हुआ है कमरे में। अब बस मैं कमरे में ना लड्डू को देखे, चीकू के पीछे से आवाज़ आ रही है, वो खेल रही है। उसको देने के बाद बस मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा कमरा, एक ही कमरा है, ऐसा तो है नहीं कि दूसरा कमरा हो, तो चलो कल कर लेंगे। और इतना मुझे दुख हो रहा था ना, कितना अभी इससे पहले इतना ज़्यादा साफ़ था कमरा, एकदम से पूरा तहस नहस हो गया। ऊपर से बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी, बर्फ़ बहुत बड़े बड़े आ रहे थे। और बिस्तर में पूरे आधे बिस्तर में खिड़की नहीं बंद हो रहा था। बहुत बार मैंने कोशिश की, गुम्मा उम्मा भी लगा रही थी तो नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी आज तो। और इतना ज़्यादा बर्फ़ तो बहुत बार पड़ा है, पर ऐसे कभी भी नहीं पड़ा है। ये पहली बार इतना बुरे तरीके से बर्फ़ पड़ा है। और बस पूरा पर्दा वर्दा देखिए यहाँ पे मैं निचोड़ रही हूँ कि पर्दे मतलब पर्दे से पानी ना चुए, भले सूखे बाद में, पर पानी ना चुए। और बस ये सब कर लूँगी। कुर्सी उर्सी के सारे कपड़े गीले हो गए थे, और ये टॉवल में ले आई थी। ये सब साफ़ सफाई करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पूरा कमरा क्लीन उलीन कर दिया था मैंने। और बिस्तर में बच्चे थे। तो बस अब यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ मोर्टीन जलाने के लिए। शाम हो गया है तो मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, कमरे में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। तो बस मैं आ गई हूँ वो करने के लिए। मोर्टीन जला के ले जाऊँगी या कमरे में लगा दूँगी। वैसे भी चीकू को बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं। अब साफ़ सफाई करते करते ना मेरे हाथ पर बिल्कुल बर्फ़ के टुकड़े हो गए थे। बहुत ज़्यादा मुझे ठंडी अंदर से लगने लगा था। और बच्चों ने भी मतलब बच्चे भी बर्फ़ के चक्कर में इधर उधर करते रहे। तो मैंने कहा कि अब आज चाय बना देती हूँ। ऐसे मैंने चाय बंद कर दिया था, बच्चों का भी अपना भी शाम का। पर मैंने देखा कि पूड़ी वो पालक वाला आटा था, तो वही मैंने पूड़ियाँ निकाल दी 5-6 कि चाय के साथ एक एक खा लेंगे। और भूख जैसे भी लग गया था, काम करते करते बहुत ज़्यादा मुझे देर हो गया था, 2 घंटे 2.5 घंटे लगा मुझे सब समेटने में। यहाँ पे चाय रख दिया था, यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ बन रही थी, बस जल्दी से बना लिया। बनाने के बाद ये भगवान जी के लिए दूध और फल वल निकाल दिया था, लड्डू पेठा भगवान जी को खिला देंगे या भगवान जी को भी सुला देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। और ये हमारा चाय है। और फिर आप लोग भी आ जाइए, चाय पीते हैं शाम का। ये थोड़ा सा चाय बच्चों को दे दिया था, मिलते हैं थोड़ा। बस यहाँ पे आरती हो गई थी तो दिखा रही थी आप लोगों को। जो तो नहीं दिखा पाई, आप लोग दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये खाना खिला दिया था। ये जो कपड़ा है ना मैंने बनाया है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है।
बस हो गया। आप लोगों ने देखा ही कितना ज़्यादा, मतलब क्या सोचो क्या हो जाता है पल में, समझ में नहीं आता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। 15 साल हो गए मेरी शादी को, पर ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा है। हाँ, बर्फ़ पड़े हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं देखा। पहली बार ऐसा देखा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। डर इसलिए गई थी क्योंकि एक ही यही कमरा है और दोनों तरफ से दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा तो खैर बंद था, पर खिड़की का एक दरवाज़ा बंद नहीं होता है। एक तो बंद हो जाता है, दूसरा नहीं बंद होता। तो खिड़की से बर्फ़ आ रहा था तो पूरा बिस्तर भी आधा गीला हो गया। दिखाया ही आप लोगों को कैसे बिस्तर में पूरा बर्फ़ डला था, और बच्चों के बिस्तर में भी लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और चट 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 बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े पड़ रहे थे। पहले तो छोटे छोटे थे तो उतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा था, फिर बाद में बड़े बड़े होने लगे थे। एकदम बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। और पूरा कमरा जो हुआ तहस नहस, सब कुछ हो ही गया। और कोई नहीं, धीरे धीरे अब अभी जितना कुछ हुआ है मुझसे मैंने किया है, फिर देखेंगे कल जितना दिखेगा तो फिर समेटेंगे। फिर बाकी कपड़े उपड़े जितने नीचे कुर्सी उर्सी के रहते हैं ना झोले में, सारे गीले हो गए हैं। धूप आएगा तो दिखाना पड़ेगा। और लाइट भी कट गई है, पता नहीं लाइट कितनी देर में आए भी कि ना आए। और इसीलिए बस मैं भगवान से कहती हूँ कि भगवान एक ही कमरे का पर मुझे मेरा घर दे दो। अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर ऊपर नहीं रहते, नीचे अगर रहते, एक ही कमरा होता, मिट्टी का ही रहता, तो ऐसे मतलब इतना ज़्यादा ना वो करना पड़ता पूरे कमरे में। ये तो बरसात के टाइम में ना पूरे कमरे में पानी भर जाता है, मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता है। किचन में भी पानी भर गया था, किचन में भी मैंने साफ़ किया। तो इस चीज़ का मुझे हमेशा रहता है कि बस मुझे एक ही कमरे का हो पर मेरा खुद का घर बन जाए बस। और उम्मीद है भगवान, आशा उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ज़रूर एक ना एक दिन सुनेंगे, सबकी भगवान सुनते हैं। तो बस जब तक हो ही रहा है, हो गया। कितने साल, 15 साल मेरी शादी को हो गए, और 7 साल हो गए मुझे ऊपर आए मुझे 7 साल हो गए। उससे पहले 8 साल मैं मतलब जॉइंट फैमिली में थी, और 7 साल मुझे ऊपर आए हो गए। 7 साल से मैं देख रही हूँ। अब तो गर्मी आ जाएगा, गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। चारों तरफ से लू चलता है, और बिल्कुल ना पंखे की हवा ना कूलर, कुछ भी काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और सुबह सुबह से ही खाना बना के मैं धर लेती हूँ, क्योंकि फिर 10 बजे के बाद किचन में जाना भी नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा आग तपता है। और चारों तरफ से आप लोगों को दिखाया ही, चारों तरफ से खुला है तो इसलिए और बहुत ज़्यादा वो होता है। अगर चारों तरफ से बंद रहता, अगर कमरे और भी रहते तो इतना शायद ना लगता गर्मी, इतना दिक्कतें ना होती। बरसात में हर चीज़ में दिक्कत होती है। ठंडी में ठंडी ज़्यादा लगती है। ठंडी में तो चलो ठीक है, एक रजाई की जगह 2 रजाई ले लो, ठंडी लाख गुना अच्छी है गर्मी से। बाकी गर्मी में तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, कहाँ जाओ, बच्चे तो अलग परेशान करते हैं। और इस बार तो मेरी चीकू है, तब देखो चीकू तो परेशान करेगी ही, पर कोई ना, सब होते रहता है। अब तो मेरी आदत पड़ चुकी है। बच्चे भी अब दोनों बड़े हो गए हैं, बस एक चीकू है अभी छोटी है, तो इसकी थोड़ी सा मुझे दिक्कत समझ में आ रही है। अगली बार तो पेट में थी, पर इस बार देखो गर्मी कैसे, बस गर्मी अच्छे से कट जाए और ऐसा तूफान कभी भी ना आए। आंधी तूफान आए पर ऐसा कभी भी ना आए। पेड़ और जितने थे ना पीछे, काफ़ी पेड़ टूट गए। इतनी बुरी तरीके से चल रहा था कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। और लड्डू के पापा तो अपनी दुकान में थे, और मैं ही थी तीनों बच्चों को लेके। और पूरा मतलब पूरा वहाँ पे दीवार में बिल्कुल हम लोग सट गए थे यहाँ पीछे, पर फिर भी एकदम बर्फ़ आ रहा था चेहरे पर, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर कोई नहीं, और सोचा था बहुत कुछ शेयर करूँगी पर नहीं हो पाया कुछ भी। कल एक नए आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, और उम्मीद है छोटा सा है पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और प्यारे प्यारे कमेंट किया करो। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। नए दिन नई शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।